हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के बना रहा हूं, यानी कि ये पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है एक्सेल पर और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। क्यों जबरदस्त होने वाली है? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एक नया फंक्शन भी कैसा, बहुत ही ज्यादा कमाल का फंक्शन। अगर आप मैथ पढ़ते हैं, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको बराबर साइन 30 का, साइन 60 का, साइन 120 का, इस तरह का जो वैल्यू है वो याद करना पड़ता है। तो क्यों ना हम लिखें और ये बता दे कोई ऐसा फंक्शन खुद से क्रिएट किया जाए, मतलब यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन की बात नहीं कर रहा, यूजर डिफाइन की बात कर रहा हूं। तो तैयार है ऐसे फंक्शन को बनाने के लिए? तो चलिए ओपन करते हैं एक्सेल को। ठीक है, यहां से मैं एक्सेल को ओपन कर रहा हूं, क्लिक किया और यहां पे ओपन करता हूं एक्सेल। तो ये हमारा एक्सेल है। ठीक है, इसको ओपन करा हमने इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये एक्सेल ओपन हो गया है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे जाना है, क्लिक कर देना है और यहाँ से एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, अल्ट के साथ F11। क्या प्रेस करना है? अल्ट के साथ F11 प्रेस करना है और यहाँ से जाना है इंसर्ट पर, देन मॉड्यूल पर और यहाँ पर वो कोड टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ फंक्शन। इस तरीके से आप लिखिएगा फंक्शन। फंक्शन का नाम हम रखते हैं SINT, साइन टी रख देते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये फंक्शन जब लिखिएगा ना तो एक बार गैप दे दीजिएगा, ऐसे करके चलना है। और यहाँ पे क्या लिखिएगा, ANGLE, एंगल। एंगल एज डबल। डबल एक प्रकार का डेटा टाइप है जो कि कई बार मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये हो गया, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ लिखिएगा एज डबल, मतलब इसका डेटा टाइप डबल ही रहेगा पूरे का। ठीक है, ये लिख देने के बाद एंटर करके नीचे आइएगा। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए हम जो है कन्वर्ट करेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं कन्वर्ट। अब ये कमेंट मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये कमेंट है। क्या है? कमेंट। और कमेंट लिखने से क्या होता है, आपको पता लगेगा कि इस लाइन में क्या होने वाला है। तो यहां पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया कन्वर्ट, ये लिखा कन्वर्ट डिग्रीज, ये लिखा हमने डिग्रीज, ये हो गया डिग्रीज टू रेडियन, RADIAN, रेडियन, एंड ये लिखा एंड, और रिटर्न साइन वैल्यू, रिटर्न RETURN, रिटर्न साइन वैल्यू, यानी साइन की वैल्यू ये कहीं ना कहीं रिटर्न करेगा आपको। तो ये हो गया और ये कमेंट लगाया हमने और जैसे ही एंटर किया ना तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का हो गया। इट मीन्स कि ये कमेंट हो गया, ये लाइन पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, जो हमारा ये VBA है, VBA कोडिंग जो हम कर रहे हैं, इसमें ये लाइन पढ़ी ही नहीं जाएगी। अब यहाँ साइन टी को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो साइन टी इज इक्वल टू करते हैं और यहाँ लिखेंगे SIN, साइन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एंगल ANGLE, इसी नाम से तो बनाया। तो एंगल को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये करवा दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन APPLICATION, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट करेंगे, WORK। ये देखिए ये आ गया वर्कशीट। तो ये लिख देंगे, वर्कबुक नहीं बल्कि वर्कशीट करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ वर्कशीट पे ही करनी है, ये करना है ये काम। तो ये कर देंगे वर्कशीट। ठीक है, तो ये कर दिया हमने वर्कशीट। और वर्कशीट करके क्या करना है आपको, जैसे ही वर्कशीट करेंगे तो फिर जो है यहाँ पे लिखिएगा फंक्शन। क्या लिखेंगे? फंक्शन। वर्कशीट लिख के लिखिएगा फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन लिखिएगा, F कर लीजिएगा इसको, ये D नहीं है बल्कि F है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन करिएगा। ये हो गया फंक्शन, क्लियर। तो फंक्शन जो है डॉट, अब चूंकि PI करते हैं, पाई की वैल्यू आपको पता ही है। ब्रैकेट ओपन क्लोज, चूंकि पाई एक फंक्शन है तो ब्रैकेट ओपन क्लोज किया हमने और इसको 180 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 180 से जैसे डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आने वाला है इसके बाद। तो ये काम हो गया है ना, और यहाँ पे एंड कर देंगे। तो ये जो है यहाँ पर काम हो गया है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम इसको यहाँ से चलाते हैं तो शायद एरर आ सकता है। तो जी हाँ, एरर तो आ रहा है। इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें एरर है जरा सा। तो शायद ये फंक्शन की वजह से दिक्कत कर सकता है। तो एक काम करते हैं ना, इसको
यहाँ पे कंट्रोल जेड पहले करता हूँ। ये जो फंक्शन हमने लिखा है इसको यहाँ पे लेके आते हैं। अब आई होप कि ये सब ठीक हो गया है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे मैं इसको नाम क्या दे देता हूँ, चूँकि ये जो है साइन है तो साइन का वैल्यू कैलकुलेट करेगा, इसको क्यों ना साइन के नाम से सेव कर दिया जाए। तो ये एंटर कर दिया, सेव तो कर लिया हमने। अभी इसका रिजल्ट क्या आया इस पर क्लिक करते हैं। हाँ ठीक है, ये चल रहा है, काम कर रहा है। तो अभी हमको चलना होगा। और साइन टी नाम से फंक्शन बनाया है, किस नाम से बनाया है जरा देखिएगा, ये साइन टी नाम से ही तो बनाया है। तो साइन टी नाम से कोई फंक्शन बना है नहीं बना है ये देखना पड़ेगा एक्सेल में जाके। तो एक्सेल का जो मेन शीट है उसको ओपन कर लेता हूँ, ये हमारी शीट है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा और लिखूंगा साइन एस आई, ठीक है, एन, साइन टी। तो देखिए ये साइन टी यहाँ पे शो हो रहा है ना। और यहाँ पे अगर मैं आता हूं तो ये क्या साइन 60 का मान बताएगा कि कितना होता है। तो अगर मैं एंटर करता हूं तो ये साइन 60 की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब ये साइन 60 की वैल्यू करेक्ट है या नहीं है इसको आप चेक भी कर सकते हैं। और जो साइन 60 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है √3/2, यानी ये होती है साइन 60 की वैल्यू। मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, √3/2। तो ये अंडर रूट लगा के लिखा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अंडर रूट रहता है, अंडर रूट ROOT 3/2, ये होती है साइन 60 की वैल्यू। तो अंडर रूट 3/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। देखिए ये जो आंसर आया है ना 0.866025, तो बिल्कुल यही आंसर मिलेगा आपको। इसी तरीके से यहां पे मैं फिर साइन टी लगाता हूं, ब्रैकेट को ओपन करता हूं, और अगर हमको यहां पर साइन 90 डिग्री का मान पता करना है, वैल्यू पता करनी है, तो यहां साइन 90 लिखिए और इसकी वैल्यू यहां पे दी गई है 1। तो क्या ये करेक्ट है? तो जी हां बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है। साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू आती है ना वो 1 ही आती है। फिर आगे बात कर लेते हैं, एक और स्टेप इसमें हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये ठीक प्रकार से और काम कर रहा है या नहीं। तो साइन 90 की तो वैल्यू 1 हो गई। अगर आप यहाँ पे देखिएगा ये जो आंसर आया हुआ है इसको टैली कर लेते हैं डायरेक्टली, 1 है ना, तो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है यही देखना है, 1 और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये आंसर गूगल का AI हमें जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे देखिए यस द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इज 1, बिल्कुल सही है। यानी हमारा ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल ठीक प्रकार से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर आता हूँ साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए 0.850904 बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट ही आया हुआ है, यानी एकदम ठीक प्रकार से ये काम कर रहा है। और इसके लिए जो VBA कोड लिखा गया वो मैं आपको एक बारी और दिखा देता हूं। देखिए ये जो VBA कोड था एकदम छोटा सा VBA कोड है। मैंने क्या किया पहले एक फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने रख दिया साइन टी। भाई फंक्शन बनाएंगे तो उस फंक्शन का नाम तो देंगे एटलीस्ट, और उसका डेटा टाइप हमने डबल दे दिया, इट मींस कि पॉइंट में भी वैल्यू कंटेन करेगा। और एंगल देखिएगा यहाँ पर एक एंगल नाम से लिया हमने जिसको हमने डबल रखा है, और एंगल को मल्टीप्लाई कर दिया एप्लीकेशन.वर्कशीट फंक्शन पाई को जो है पाई की जो वैल्यू है, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है आई होप कि आपको पता ही होगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो ये जो है इसको 180 से डिवाइड करा दिया, और जब डिवाइड करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बेहद सिंपल है, बेहद आसान है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा यूजफुल वीडियोस लेके आता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।